प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सुक्ति सुधा नामक षष्ठ पाठ पढ़ेंगे। सुक्ति सुधा का अर्थ है सुंदर, अमृत रूपी। सुधा मैंने अमृत, सुक्ति मैंने वचन, अमृत रूपी वचन। वे वचन जो व्यक्तियों का पथ प्रदर्शक करते हैं, तो उन वचनों के बारे में आज पढ़ेंगे। ये पाठ कई कवियों द्वारा विरचित ग्रंथों के श्लोकों से लिया गया है। तो आज हम पहला श्लोक पढ़ेंगे। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज राजितम रमते न मरालस्य मानसम मानसम बिना। कवि कहता है कि यद्यपि सर्वत्र, सब जगह है, नीरज राजितम, कमलों से सुशोभित, नीरम अस्ति, जल है। यद्यपि सब स्थानों पर कमलों से सुशोभित जल है। रमते न मरालस्य मानसम मानसम बिना, फिर भी मरालस्य हंस का मानसम मन मान सरोवर के बिना नहीं लगता। कवि कहता है कि यद्यपि सभी जगह नीरज राजितम, कमलों से सुशोभित, नीरम जल अस्ति है। यद्यपि सभी जगह कमलों से सुशोभित जल है, फिर भी मरालस्य हंस का मानसम मन मान सरोवर के बिना नहीं लगता। प्रिय बच्चों, यहाँ मानसम मानसम दोनों में अलग अलग अर्थ है, तो यहाँ पर यमक अलंकार भी है। तो आप यदि यमक अलंकार का याद करना चाहते हो तो शॉर्टकट लाइन है इसकी, रमते न मरालस्य मानसम मानसम बिना। निरक्षीर विवेके हसाल्यस्य त्वमेव तनुषे चेत विश्व अस्मिन् अधुनान्य कुलवर्तम पालिष्यति कह। कवि कहता है कि हे हंस, यदि तुम भी दूध और दही को अलग करने में आलस्य करोगे, तनुषे चेत आलस्य करोगे, तो अस्मिन विश्व अस्मिन, तो अस्मिन इस संसार में, अधुना अन्य, अब कौन, कुलवर्तम कुल परंपरा के पालन करेगा। अर्थात कवि का कहने का भाव है कि हे राजा, हे राजन, जिस प्रकार आप न्याय करके प्रजा का पालन कर रहे हो, यदि आप उसी का पालन नहीं करोगे तो आपकी आगे की वंश परंपरा को कौन निभाएगा। तो ये हंस के माध्यम से एक राजा को समझाते हुए कवि कहता है, हे हंस, निरक्षीर विवेके, दूध से पानी को अलग करने में, तनु से चेत, यदि तुम ही आलस्य करोगे, तो अस्मिन विश्व, इस संसार में, अधुना अन्य, अब कौन, कुलवर्तम पालिष्यति का, कह मैंने कौन अब वंश परंपरा का पालन करेगा। यदि आप ही न्याय करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में अब और कौन न्याय करेगा।